राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे और भगवान विष्णु आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। देखिए, बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और कल बैसाखी अमावस्या है। इस वीडियो में मैं पहले आपको बैसाख अमावस्या की कथा सुनाऊंगी, उसके बाद बैसाख मास महात्म्य सुनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए कथा सुनते हैं। बैसाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना है। मान्यताओं के अनुसार बैसाख माह से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से ही बैसाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों का तर्पण करना बहुत फलकारी और शुभ होता है। पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अब मैं आपको पितृ दोष शांत रखने वाली बैसाखी अमावस्या की 2 पौराणिक कहानियां बताती हूँ। इन कहानियों को सुनने मात्र से ही हमें पितृ दोष से राहत मिलती है, इसलिए प्रेम, मन और भाव से सुने। बैसाख अमावस्या की कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, जो व्रत उपवास करता और ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करके उनसे ज्ञान ग्रहण किया करता था। एक बार ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण करने से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। जो अन्य युग में पुण्य प्राप्त हमें यज्ञ करने से मिलता था, उससे भी कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरण करने मात्र से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे अपने मन में, दिल में उतार लिया और सांसारिकता से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते वो पितरों के वहां जा पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष बचा ही नहीं है। उसके बाद उसी के पितर ने उससे प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को जरूर पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों की मुक्ति दिलाई। इसी तरह हम सबको भी विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। बैसाख अमावस्या का दिन पितरों को तर्पण करने, स्नान, दान और पुण्य कर्म करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी 100 गुना फल देने वाला होता है। इसी के विषय में हमें एक पौराणिक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है। काशी में ध्रुव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत निर्धन था और धर्मनिष्ठ और कर्मठ था। उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे और सेवा के लिए पूर्णतः ध्रुव पर ही निर्भर थे। ध्रुव भी खुद भूखे रह जाते थे, पर माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे। ध्रुव के माता पिता थोड़े तेज स्वभाव के थे, एक पैसा दान नहीं करते और कभी भी उनका वाणी भी कर्कश स्वभाव की थी। उसके संगी साथी कोई उसके घर में आकर खुश नहीं था। सिर्फ एक ध्रुव ऐसे थे जो दिन रात कटु वचन सुनकर भी
पूर्ण निष्ठा भाव से अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। समय की गति यूं ही चल रही थी। एक दिन विधि ने ऐसा विधान रचा कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन एक ही समय पर हुई। माता पिता की मृत्यु से ध्रुव अत्यंत दुखी हुए, पर कर क्या सकते थे। उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया, पर मन ही मन कहीं ना कहीं यह खटका बना हुआ था कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी भी या नहीं। उन्हीं दिनों एक तपस्वी संत काशी आए हुए थे। वे ध्रुव जी से उनने अपनी चिंता साझा की और संत ने कहा, वत्स, तुमने जीवन भर अपने माता पिता की सेवा की, वो सर्वोत्तम तप है। किंतु यदि उनकी आत्मा को संपूर्ण शांति देनी है तो बैसाख अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके तिल तर्पण और ब्राह्मणों को अन्न दान करो। ध्रुव ने संत की बताई हुई बात के अनुसार गंगा स्नान किया, तर्पण विधि पूर्वक किया और गरीबों को भोजन, जल और वस्त्र का दान दिया। उस रात उन्होंने सपने में देखा कि उसके माता पिता दिव्य रूप से उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुत्र, तुम्हारा श्राद्ध और सेवा से हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तुमने जो बैसाख अमावस्या का व्रत किया, तर्पण और दान किया, उससे हमारे समस्त पाप कट गए। उस दिन से ध्रुव जी ने हर साल बैसाख अमावस्या को इसी प्रकार पुण्य कर्म करना प्रारंभ कर दिया। उससे उसके जीवन में समृद्धि आई और स्वयं भी एक दिव्य ज्ञानी बनकर रह गए। बैसाख मास के ठाकुर हैं विष्णु भगवान जी। हे विष्णु भगवान, हम सब के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम बैसाख मास महात्म्य सुनते हैं। श्रुत कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न ही जल था। ऐसे बैसाख के तप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिया और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकर नंगे पग धूप से जलती हुई रेत में चलने लगा, जहाँ पीने का जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिनको सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उनके नए जूते तो मैंने ले लिए हैं, अतः उन्हें उस ब्राह्मण को जिनके पांव धूप में जल रहे थे अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने बैसाख में यह जो दान दिया है इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे, जिनके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है।
हे ब्राह्मण, बसाक धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याघ्र ने ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और बसाक की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल जो जन्मांतर से मिलता है, परंतु बसाक से इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु बसाक के धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याघ्र को सुनाई, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनते ही इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े हुए। फिर धर्मोपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याघ्र को निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे वचन कहने पर मंतक मुनि ने दलित और कोलाहल दो पुत्र हुए। शाप दोष से उन्हें ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मंतंग ब्रह्म ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में बसाख धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझे दलित और अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया, हे दलित, अपने क्रोध के कारण तो सिंह होगा और मदोन्नत कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि छोड़कर थोड़े दिन एक दूसरे को मारने को उद्यत हो गए। उसी समय व्याघ्र और शंख के बसाक धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में आएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ वो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो अब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को सुनाई। देखो बसाक का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा, तब व्याघ्र ने अपने शस्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा कि हे ऋषि, इससे आगे का अध्याय हम अपने अगली वीडियो में सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।